नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव। आज हम बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ लैप्रोस्कोपी इन गायनी सर्जरीज। लैप्रोस्कोपी का मतलब है दूरबीन द्वारा की गई सर्जरी। तो गायनी में हम कौन सी सर्जरीज दूरबीन द्वारा कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे माइंड में सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ ए लैप्रोस्कोप or what is laparoscopy? So laparoscopy is a way of doing surgery by giving small incisions over the abdominal wall and through which long and slender instruments go inside and doctor do the surgery. छोटे छोटे कट्स लगाते हैं over the abdominal wall और एक डिवाइस होती है जिसको हम लैप्रोस्कोप कहते हैं, long and slender with to which the camera is attached to the monitor and बाकी इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्ग एंड स्लेंडर होते हैं उनको डाल करके फिर सर्जरी की जाती है। अंदर की सर्जरी इज सेम एज ओपन सर्जरी, बस द वे इज डिफरेंट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग लैप्रोस्कोपी सर्जरी? दूरबीन के द्वारा होती है, स्मॉल कट्स होते हैं, सो द पेशेंट रिकवर्स फास्टर। पेशेंट को पोस्ट ऑप में कम दर्द होता है, रिकवरी फास्टर होती है, चलने फिरने जल्दी लग जाते हैं। सम सर्जरीज में तो पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज्ड इन द सेम डे इन द इवनिंग टाइम। कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं जिसमें हम पेशेंट को मे बी अराउंड नेक्स्ट डे और एट द मैक्स 1 डे आफ्टर सर्जरी डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि समटाइम्स आपने सुना होगा कि टाँके पक जाते हैं या फिर स्टिच सूखने में टाइम लगाते हैं, ऐसे वाली प्रॉब्लम्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत कम होती हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट ऑल सर्जरीज कैन बी डन थ्रू लैप्रोस्कोपी। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द गायनी सर्जरीज कैन बी डन थ्रू लैप्रोस्कोपी, जैसे कि यूट्रस रिमूवल की सर्जरी जिसमें लैप्रोस्कोपी के लिए बहुत आराम से हो जाती है। मायोमेक्टमी, बाय मायोमेक्टमी आई मीन टू से फाइब्रॉयड रिमूवल वाली सर्जरी जिसमें हम कट लगाते हैं ओवर द यूट्रस, फाइब्रॉयड रिमूव कर लेते हैं एंड यूट्रस को रिपेयर कर देते हैं। दिस सर्जरी कैन ऑल्सो बी डन थ्रू लैप्रोस्कोपी। देयर आर अदर सर्जरीज जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें पेशेंट को लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में काफ़ी पेन रहता है, ओवेरियन सिस्ट बने होते हैं जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इसके लिए भी लैप्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी डेल्ट बाय लैप्रोस्कोपी वेरी नाइसली। ओवेरियन सिस्ट वाली प्रॉब्लम, किसी को ओवरी में जैसे सिस्ट हो जाती है, सिंपल सिस्ट है ओवरी में या फिर डर्मॉइड है, ऐसे केसेस भी लैप्रोस्कोपी के लिए बहुत आराम से डील किए जाते हैं। देयर आर अदर सर्जरी जैसे किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। बाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी आई मीन टू से कि अगर किसी की प्रेगनेंसी ट्यूब में फंस गई है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो सच सर्जरीज कैन ऑल्सो बी डन वेरी वेल बाय लैप्रोस्कोपी। अब और सर्जरीज की बात करें जैसे कि फर्टिलिटी रिलेटेड सर्जरीज, जिसमें दूरबीन द्वारा डॉक्टर यूट्रस और ट्यूब की जांच करते हैं। अगर ट्यूब ब्लॉक होती है या फिर कहीं पे कुछ एडेशंस हैं, ट्यूब कहीं मुड़ी हुई है, किसी जगह चिपकी हुई है, तो वो सब ठीक हो जा सकती है विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोपी एंड इट कैन बी डन इन द डे केयर प्रोसीजर और पेशेंट शाम को घर भी जा सकते हैं। समटाइम्स पेशेंट को हाइड्रोसैल्पिंग्स होता है, जैसे कि फिलोपियन ट्यूब्स में पानी भरा होता है, तो विच कैन हैम्पर योर फर्टिलिटी आउटकम्स। तो ऐसे में समटाइम्स डॉक्टर एडवाइज क्लिपिंग ऑफ द फिलोपियन ट्यूब्स। तो दिस प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी वेरी वेल डन बाय लैप्रोस्कोपी। और ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन की बात करें, जैसे नसबंदी की सर्जरी है, ये तो हमेशा से काफ़ी टाइम से लैप्रोस्कोपी के लिए आराम से पीपल आर डूइंग। यहाँ पे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि आप अगर some diagnosis has been made for you and it requires surgery, let your doctor take a call whether you need to undergo laparoscopy surgery or open surgeries, because there are few cases जिसमें मान लीजिए अगर फाइब्रॉइड है जो रैपिडली ग्रोइंग है, बहुत फास्ट तरीके से उसका साइज बढ़ते जा रहा है, या फिर डॉक्टर को सस्पिशन है फॉर द मैलिग्नेंसी, तो ऐसे केसेस में लैप्रोस्कोपी नहीं एडवाइजेबल होती है और आपके डॉक्टर आपको ओपन सर्जरी के लिए गाइड करेंगे। सो बिलीव and trust your doctor fully
और ये डिसीजन लेट योर डॉक्टर टेक ऑन योर regarding the mode of the surgery. If you have any query or regarding treatment or guidance, you can call us. Thank you.